जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से बहुत सारी एग्जाम में फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से संबंधित जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो पूछता है दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में, साथ ही साथ उनके संस्थापकों के बारे में। तो इनको याद करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग ट्रिक का सहारा लेंगे, जिससे कि लंबे समय तक ये चीज़ें हमें याद रहें। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर बात करें फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो कि आपको देखने को मिलेगी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इनको कैसे याद रखें लंबे समय तक, तो आप ट्रिक लिख सकते हैं या बात करें एक से दो बार कोशिश कीजिए, इसका रिविजन कर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। तो बात करें अगर फ्रेंड्स ट्रिक के बारे में, तो गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश का है या प्रथम राजवंश जो कि आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें खिले से, तो खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का द्वितीय राजवंश है। अगर बात करें तो से, तो तुगलक वंश। सांस से बात करें तो सैयद वंश। वहीं बात करें फ्रेंड्स लो से, तो लोधी वंश। यानी कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। यानी ये 5 प्रमुख जो कि फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी कि दिल्ली सल्तनत के वंश है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके संस्थापकों के बारे में, तो आप उसकी भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि जल गया, यानी ऐबक जल गया खाना बनाने में। यानी फ्रेंड्स जितने भी आप जिस क्रम में राजवंशों को देखे हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, साथ ही साथ सैयद वंश और लोधी वंश, सेम वैसे ही पैटर्न या वैसे ही क्रम पर आप, यानी जितने भी संस्थापक हैं वंशों के, तो ऐबक जल गया खाना बनाने में। जैसे कि गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें जैसे कि खिलजी वंश के संस्थापक, तो जलालुद्दीन खिलजी। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खाना से खिज्र खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक है। बात करें फ्रेंड्स बनाने से, तो बहलोल लोधी जो कि आपको देखने को मिलेगा कि लोधी वंश के संस्थापक है। तो जनरली यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि जलालुद्दीन किस वंश के संस्थापक हैं, या जलालुद्दीन तुगलक, एक जलालुद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है, तो खिलजी वंश से संबंधित है। अगर बात करें संस्थापक पूछता है, तो खिलजी वंश के जो कि संस्थापक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक हैं, तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। वहीं आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, तो लोधी वंश है। अगर बात कर संस्थापक पूछता है, तो बहलोल लोधी। तो ये चीज़ें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक से दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी बनने वाले, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आपसे क्रम से पूछता है कि कौन कौन से क्रम में जो कि दिल्ली सल्तनत पर राजवंश थे। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा तुगलक, चौथा देखने को मिलेगा सैयद और लोधी वंश। सेम वैसे ही क्रम में आप इनके संस्थापकों को याद कर सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। वहीं बात करें खिज्र खां और बहलोल लोधी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, बात करें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि आपसे जनरली एग्जाम में पूछता है कि तुगलक वंश, या बात करें कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश पर या किस वंश का राजवंश शासन दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक था, तो आप बताइएगा कि तुगलक वंश। यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपसे पूछता है कि एकमात्र महिला जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करती है, तो रजिया सुल्ताना। सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक भी थे। तो इन जो सर्वाधिक, या बात करें सर्वाधिक वृद्ध शासक थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। वहीं बात करें आपसे पूछता है कि सर्वाधिक समय तक शासन किस शासक का दिल्ली सल्तनत पर, तो बहलोल लोधी का था। बात करें बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश के संस्थापकों में से भी थे। वहीं आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। अगर बात करें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश के कौन कौन से शासक, या गुलाम वंश के शासकों का क्रम पूछता है, तो आप
सभी जानते हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर बात करें फ्रेंड्स आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, वहीं आपको देखने को मिलेगा बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद। ये कुछ प्रमुख जो कि गुलाम वंश में लगभग 11 शासक हुए थे, उनमें से आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश का शासनकाल कितने समय तक दिल्ली सल्तनत पर था, तो आप बताइएगा कि 84 वर्ष तक। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन था। तो अगर बात करें सर्वाधिक या लंबे समय तक शासन करने का, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कि 90 साल तक आप तुगलक वंश ने शासन किया था। तो सर्वाधिक लंबा शासनकाल जो कि तुगलक वंश का था। सबसे छोटा शासनकाल पूछता है तो खिलजी वंश, जो कि देखने को मिलेगा कि लगभग 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। अगर बात करें गुलाम वंश की, तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि लगभग गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर के 1200 आपको देखने को मिलेगा कि 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो गुलाम वंश का शासन था। अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 80 साल तक जो कि शासन था। वहीं फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन कौन से या शासकों में से कौन कौन से थे, तो जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, वहीं नसरुद्दीन खुसरो खां। ये 5 प्रमुख जो कि खिलजी वंश में शासक थे। अगर बात करें फ्रेंड्स तुगलक वंश के शासक, तो कुल 9 शासकों ने जो कि तुगलक वंश के शासक थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उनमें पहला गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक भी हैं। बात करें दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, आप सभी जानते हैं इनका जो शासनकाल था तो 1325 से लेकर 1351 तक था। अगर बात करें वहीं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबुल शाह, अगर वहीं बात करें नसरुद्दीन मोहम्मद शाह सेकंड, वहीं आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन सिकंदर फर्स्ट। अगर बात करें वहीं सैयद वंश, तो सैयद वंश में 4 शासक जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं, जिनमें पहले आपको देखने को मिलेगा खिज्र खां जो कि संस्थापक थे सैयद वंश के, दूसरे मुबारक शाह, जो तीसरे आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद शाह, चौथे आपको देखने को मिले अलाउद्दीन। यानी 4 ये प्रमुख शासक जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, तो सैयद वंश में 4 ये प्रमुख देखने को मिलेगा। अगर बात करें लोधी वंश के बारे में, तो लोधी वंश में 3 प्रमुख शासक होते हैं, जिनमें संस्थापक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश बात करें, या बात करें आपसे ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे, तो इब्राहिम लोधी हैं। अगर ये पूछता है कि लोधी वंश के अंतिम शासक हैं, तो वो भी इब्राहिम लोधी थे। तो यहाँ से संबंधित लगभग जितने क्वेश्चन आपको लगभग एग्जामों में देते हैं, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई हो। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।